सिर्फ एक बार बेशर्म होकर कर लो ये काम, करोड़पति बन जाओगे। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक मानव के जीवन में कभी न कभी ऐसे मौके जरूर आते हैं जहां आपको पूर्णतः बेशर्म बन जाना चाहिए, क्योंकि अगर इन मौकों पर आपने कोई शर्म दिखाई तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सबसे पहला मौका है धन मांगना। यदि किसी व्यक्ति पर आपका उधार है, वह आपसे उधार बोलकर पैसे ले गया था परंतु उसने अभी तक पैसे नहीं लौटाए हैं, तो आपको अपने पैसे मांगने में जरा भी झिझकना नहीं चाहिए। आपको अपने पैसे मांगते वक्त शर्म को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस कार्य को करने में जरा भी शर्म दिखाई तब तो फिर आपके पैसे कभी नहीं कोई भी वापस करेगा और आपकी मेहनत की कमाई ऐसे ही चली जाएगी। इसके अलावा यदि आपको धन की जरूरत है और आप किसी से उधार लेने में शर्मा रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में भी आपका ही नुकसान होगा। जरूरत के समय किसी से भी पैसे मांगने में शर्म ना करें। बस इस बात का ख्याल रखें कि जब आपका कार्य हो जाए उसके बाद उस व्यक्ति को समय पर उसके पैसे वापस कर दें। दूसरी स्थिति है ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी कक्षा में बहुत शर्म करता है और उस शर्म की वजह से वह अपने शिक्षक से कभी भी प्रश्न नहीं पूछ पाता, ऐसा व्यक्ति कभी भी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि उसके मन में कभी भी किसी भी विषय से संबंधित संदेह खत्म ही नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य चाणक्य शिक्षा में शर्म की मना कर रहे हैं। तीसरी स्थिति है भोजन में शर्म। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति खाना खाने में शर्म करता है, वह कभी सुखी नहीं रह पाता। जब भी वह व्यक्ति कहीं बाहर या अपने मित्र संबंधी के घर पर जाता है तो वह शर्म की वजह से भूखा रह जाता है, और तो और भूख लगने पर भी वह खाना नहीं मांग पाता। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है। सोचिए, जो व्यक्ति खुद के पेट के लिए खाना मांग ही नहीं पा रहा है, वह कल एक जरूरतमंद की मदद कैसे कर पाएगा? ऐसा व्यक्ति जीवन भर दुख दर्द से कभी भी निजात नहीं पा सकता, क्योंकि शर्म के चक्कर में यह अपने भाव कभी प्रकट ही नहीं कर पाता किसी के सामने। चौथी स्थिति है उपचार कराते समय। मित्रों, यदि आप किसी भी बीमारी और अन्य किसी दुविधा से पीड़ित हैं, तो आपको उसका इलाज कराने में और चिकित्सक से उस बीमारी के संबंध में सलाह लेने से जरा भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। यदि आप शर्म नहीं करते तो एक बार में ही ठीक हो जाते, और शर्म करने की वजह से वह बीमारी इतनी बढ़ गई कि आपकी जान को खतरा भी हो गया। ऐसा करने से शायद मृत्यु भी हो जाए। पांचवी स्थिति है पति पत्नी का प्रेम। मित्रों, चाणक्य के अनुसार शादीशुदा जोड़े को कभी भी प्रेम करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। पति को पत्नी से और पत्नी को पति से बेझिझक होकर प्रेम से संबंधित बातें करनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई युगल ऐसा नहीं करता है तो पति और पत्नी में आपस में संदेह घर कर जाता है। संदेह होने पर कोई तीसरा व्यक्ति भी आकर उनके रिश्ते में दरार पैदा कर सकता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन साथी से बात करने में शर्माना नहीं चाहिए। दोनों में जितना ज्यादा बातचीत होगी, रिश्ता उतना ही गहरा होगा और संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। छठी स्थिति है पुराने कपड़े पहनने में। मित्रों, चाणक्य के अनुसार अगर मनुष्य अपने घर परिवार की स्थिति की परवाह किए बिना अन्य लोगों से अपनी तुलना करने लगता है, आप खाने पीने, रहन सहन, पहनावे आदि में दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, जबकि आपकी सारी परिस्थितियां उनसे अलग हैं। आपको हमेशा अपनी पारिवारिक और आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही वस्त्र धारण करने चाहिए। कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे कपड़े पुराने हैं या मेरे कपड़े उससे सस्ते वाले हैं। आपके पास जो भी कपड़ा उपस्थित है वह अच्छा है, क्योंकि इंसान की पहचान उसके चरित्र और विचारों से बनती है, न कि कपड़ों से। कपड़े तो बस एक लिबास मात्र हैं। अगली स्थिति है अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति से सुझाव लेने में। दोस्तों, ज्यादातर हमें अपने घर परिवारों में यह देखने को मिलता है कि घर के बड़े एवं बुजुर्ग अपने से उम्र में छोटे व्यक्ति से सलाह लेने में शर्म महसूस करते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए तरीकों पर गौर करना भी उचित नहीं समझते, जबकि यह गलत है। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक आदमी सर्वज्ञाता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें नहीं पता होता। नई पीढ़ी के पास हमेशा एक न एक नया ज्ञान और नई जानकारी जरूर होती है, जो शायद बुजुर्गों ने शायद कभी ना सुनी हो। इसलिए अपने अहम को किनारे रखकर अपने से छोटे व्यक्ति से जरूरत पड़ने पर सलाह लेनी भी चाहिए। अगली स्थिति है गुणवान व्यक्ति से अपने प्रेम का इजहार करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। मित्रों, क्योंकि रंग रूप से सुंदर और दिखावे में रहने वाले व्यक्ति तो आपको तमाम मिल जाएंगे, परंतु एक गुणवान व्यक्ति का इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। वह किसी भी समुदाय से क्यों ना आता हो या आती हो, उसे अपना जीवन साथी बनाने में तनिक भी देरी नहीं करनी चाहिए।